बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स का लेक्चरर सर आतिफ महमूद। आज हम बेटा फर्स्ट चैप्टर के जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक को बच्चे आपने जरा गौर से सुनना है, क्योंकि जब जब आप रीडिंग करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आंसर आपको कैसे लिखना है। अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझे होते तो फिर आप आंसर हर बच्चा अपनी मर्जी का लिख के ले आता है। फिजिक्स बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलती है, हर चीज के कायदे जवाबित हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका मतलब क्या है। फायदे के नंबर्स, यानी कि जब हम कोई रीडिंग लेंगे उसमें से हमारे लिए अहम नंबर्स कौन से हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम फायदे के नंबर या फिर हम कह सकते हैं कि अहम आदाद कौन से हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले इसके डेफिनेशन को आइए मैं आपको एक एग्जांपल से इसका स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम किसी रीडिंग को लेने लगते हैं तो हमें उसका आंसर कैसे लिखना होता है। तो इस स्केल पर मैंने आपके सामने बना दिया है। फर्स्ट करते मैं आपको कहता हूं कि आप इस स्केल से इस पेंसिल की लेंथ मेजर करें। तो इसकी रीडिंग मैंने यहाँ पे जाहिर सी बात है स्केल पे 0 से स्टार्ट हो रही होती है, मैंने 7 से स्टार्ट की है। तो यूं समझे कि जो पेंसिल की लंबाई है वो पीछे से कंटिन्यूड है, यानी कि 1 के ऊपर रखी हुई है यहां से इनिशियल स्टार्ट में। एंड कहां हो रही है पेंसिल की जो नॉब है, एंड हो रही है बच्चे 7 के बाद जो डिजिट है मिलीमीटर का 1 2 3 4, 4 के बाद है और 5 से पहले ये लेंथ इसकी आकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब मैंने मुख्तलिफ बच्चों को फर्ज करें ये पेंसिल दी और मैंने कहा इस स्केल से आप उसकी रीडिंग लें, तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर लिखा 7.42, कुछ बच्चों ने इसका आंसर लिखा 7.43, कुछ बच्चों ने इसका आंसर लिखा 7.44। तो ये मुख्तलिफ बच्चों ने एक ही पेंसिल की मुख्तलिफ रीडिंग लिखी। मतलब किसी ने ये अंदाजा लगाया कि 4 के और 5 के बाद जो डिजिट है वो 2 तक हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि 1 मिलीमीटर से स्मॉल रीडिंग ये स्केल मेजर नहीं कर सकता। तो अब उन्होंने अपना अपना अंदाजा लगाया, किसी ने 2 का लगाया, किसी ने 3 का लगाया, किसी ने 4 का लगाया। लेकिन इस रीडिंग में आप जरा गौर करें, तमाम बच्चों ने 2 डिजिट्स ऐसे हैं, सब ने एक ही जैसा उसको मेजर किया। वो कौन से हैं? एक है उसमें 7 और दूसरा उसमें नंबर है 7.4। तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि ये 7 और 4 तीनों रीडिंग्स के अंदर सिग्निफिकेंट हैं। ये सारे स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ रीडिंग्स मेजर कर रहे हैं इस जगह के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इस पेंसिल की जो लेंथ है वो 7.4 तो है। उनका जो इत्तफाक नहीं हो रहा वो इन 2 डिजिट्स के बाद वाले डिजिट पर है। हर कोई अपना अपना अंदाजा लगा रहा है। तो हम कहते हैं कि ये जो 2 डिजिट्स हैं हमारे पास 7 और 4, ये दोनों डिजिट्स एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। तो इसकी डेफिनेशन में फिर हम क्या लिखेंगे बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, आइए डिस्कस करते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन में जो पहली बात आती है हम कहते हैं एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। ठीक है बच्चे, यहां तक बात समझ आ गई। तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स जो होते हैं किसी भी रीडिंग के अंदर वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब आते हैं थर्ड डिजिट के ऊपर। इस थर्ड डिजिट से क्या हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है पेंसिल की लेंथ के बारे में? आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चे, अगर आपने गौर किया हो इन तीनों रीडिंग्स में मुख्तलिफ बच्चों ने जब ये ली तो उन सब ने इसको 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। किसी ने अगर इसको नहीं लिखा कुछ तो वो है 7.6 नहीं लिखा, किसी ने 7.7 नहीं लिखा। यानी कि सब इस बात पे, इन डिजिट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुत्तफिक है कि 4 और 5 का जो मिडल पॉइंट है ये नॉब उससे पीछे है, यानी कि 5 से आगे नहीं है। 4 और 5 का जो हाफ है उससे आगे ये नॉब नहीं जा रही। तो इसका मतलब है इन तीनों डिजिट से भी हमें इस रीडिंग से एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो ये है कि पेंसिल की लेंथ 4 और 5 मिलीमीटर के दरमियान हाफ से पीछे लाए कर रही है। जो भी लेंथ है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 नहीं हो सकती।
यानी कि इन सब स्टूडेंट्स ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी इस रीडिंग से कि ये जो हमारे पास ये डिजिट है ये डाउटफुल डिजिट है 2, 3 और 4, और ये भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए अहम अदद है, फायदे का नंबर है। तो इसकी डेफिनेशन में हम ये बात ऐड कर लेंगे कि एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट doubtful digit are called significant figures। तो बच्चे आपको ये बात समझ आई कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है। आइए अब हम ये देखते हैं कि जब हम कोई रीडिंग लेंगे तो हम कैसे ढूंढेंगे कि उस रीडिंग के अंदर कौन से जो आदाद हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और कौन से नहीं हैं। तो डिस्कस करते हैं हम रूल्स टू डिटरमिन नंबर ऑफ सिग फिग। मैं इसको शॉर्टकट में यूज करूंगा अगले लेक्चर में, सिग फिग। तो क्या रूल्स हैं हमारे पास इस बात को डिटरमिन करने के लिए कि कौन सी रीडिंग में कौन से नंबर सिग्निफिकेंट हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहला रूल है वो ये कहती है फिजिक्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग फिग। एग्जाम्पल क्या है इसकी, तमाम नॉन जीरो डिजिट्स यानी कि कौन से होते हैं किसी भी रीडिंग के अंदर नॉन जीरो डिजिट्स बच्चे, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपको ये नॉन जीरो डिजिट्स रीडिंग में कहीं भी नजर आ जाएं तो समझ जाएं कि इस रीडिंग के अंदर ये तादाद, ये जो नंबर्स हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरीके से और जो दूसरा रूल है वो है इसका सब कैटेगरी है डिटरमिन्स करने की, जीरो में आर मे नॉट बी सिग फिग। जीरो जो है वो सिग फिग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आए जरा इसको डिस्कस करते हैं कि जीरो कब सिग्निफिकेंट हो सकता है और कब नहीं हो सकता। इसमें हमारे पास जो अहम बात है डिस्कस करने की जीरो को डिटरमाइन करने के लिए, पहला रूल कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसके ऊपर बात करते हैं। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग फिग। एग्जाम्पल क्या है इसकी कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जो जीरो लाए करता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसा कि हमारे पास अगर लिखा हुआ 3.05 तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 3 हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है यहां पर बच्चे, ये जीरो कैप्टिव जीरो है, जकड़ा हुआ दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान। तो कैप्टिवेटेड जीरोस जो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं बच्चे। आते हैं नंबर 2 रूल की तरफ जीरो के लिए, वो ये है कि लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग फिग। जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो सिग फिग नहीं होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, 1 बाय 1 करके बच्चे आपने अपने माइंड में इसको मेमोराइज करते जाना है ताकि आपको ये बातें याद रह जाए हमेशा के लिए। 0.0035, अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है, तो जनाब इसकी जो तादाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स की वो है 2। क्यों है 2 तादाद? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ये जो जीरोस हैं ये लीडिंग जीरोस हैं, यानी कि नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं ये। ठीक है बच्चे। उसके बाद जो तीसरा रूल है ये डिटरमिन करने का वो क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास
zeros after decimal point and after non-zero digit are sig pig। इसको एग्जांपल से जरा क्लियर करते हैं, क्या मतलब है इस बात का, जरा बच्चे तवज्जो से देखेंगे कि अगर आपके पास कोई एक नंबर दिया हुआ हो और वो कुछ इस तरीके से हो 0.0040500, तो अब आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास दो किस्म के जीरोज नजर आ रहे होंगे। ये जो तीन जीरोज हैं ये लीडिंग जीरोज हैं, तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो पिछले रूल के मुताबिक ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान है, तो फर्स्ट रूल के मुताबिक ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और ये जो दो जीरोज हैं ये नॉन जीरो डिजिट के बाद हैं, लेकिन ये आफ्टर डेसिमल नॉन जीरो डिजिट के बाद हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी बनी? 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगले रूल को। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। जो अगला रूल है हमारे पास, जीरोस ऑफ होल नंबर may or may not be zero। जीरो बिफोर होल नंबर may or may not be zero। इसकी एग्जांपल को क्लियर करते हैं, जरा क्या मतलब है इसका। मैं आपको बताता हूं कि इस रूल के अंदर आप एक और बात भी ऐड कर सकते हैं। जरा देखें, फर्स्ट करें हमारे पास एक डिजिट है और वो है 8000। फर्स्ट करते हैं, मैं कहता हूं कि ये केजी है, ठीक है बच्चे। 8000 kg ये एक डिजिट है आपके पास। तो अब जरा देखें ये जो जीरोज हैं ये कहां हैं? ये जो जीरोज हैं बच्चे आपके पास ये बिफोर डेसिमल पॉइंट आ रही हैं, और ये जो जीरोज थी ये आफ्टर डेसिमल पॉइंट आ रही थी। लेकिन इन जीरोज को हम देखते हैं कि ये बिफोर डेसिमल पॉइंट आ रही है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं या नहीं, इसके ऊपर क्या कहानी है आइए समझते हैं। तो मैं आपको इससे पहले कि ये समझाऊं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं या नहीं, मैं आपको कहता हूं कि यहां पर आप एक और बात ऐड कर सकते हैं, जीरोज ऑफ होल नंबर, या फिर हम इसको यहीं पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिफोर डेसिमल, यानी कि डेसिमल से पहले, डेसिमल पॉइंट से पहले जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते नहीं। तो बच्चे याद रखिएगा इसको डिटरमिन करने के लिए कि ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, इट डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसके लीस्ट काउंट पे ये डिपेंड करता है कि ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हैं या नहीं। जैसा कि मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आप कहते हैं कि हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है 1 kg, यानी कि कम से कम जो इंस्ट्रूमेंट वो मास मेजर कर सकता है वो 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम अगर लीस्ट काउंट है बच्चे, तो आप ये बताएं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। अगर आप इसको ऐसे याद रखें कि अगर आप 1 kg, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो हो सकता है वो 1000 kg तक मेजर कर सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कम से कम मास कैसे वो मेजर कर सकते हैं। जैसे एक स्केल होता है वो कम से कम जो लेंथ मेजर करता है वो 1 मिलीमीटर होती है, तो वो उसका लीस्ट काउंट होता है। ऐसे ही इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जिससे हमने ये मास मेजर किया है वो 1 kg है। तो 1 kg से अगर आपको मेजर करना पड़े इस 8000 kg को, तो कितनी बार आपको मेजर करना पड़ेगा 8000 को? डेफिनेट बात है 8000 दफा आप एक एक किलो करके मेजर करेंगे तो बन जाएंगे 8000 kg। यानी कि जब आपका लीस्ट काउंट 8 kg था तो आपको जो डिजिट यूज करने पड़े वो सारे के सारे करने पड़े। तो इट मीन जहां पर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है बच्चे? 4। लेकिन अगर आपका जो लीस्ट काउंट है फर्ज करें वो 10 kg है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ये रीडिंग ले रहे हैं उसका कम से कम जो वो मास मेजर कर सकता है वो 10 kg है। तो 10 kg
को यूज करते हुए अगर आप इस 8000 को मेजर करना चाहें तो 800 दफा मेजर करेंगे तो 8000 केजी बन जाएंगे। इट मींस जो आपके अब डिजिट यूज होंगे वो कितने होंगे 800, और सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होगी बच्चे 3। सिमिलरली अगर आपके पास 100 केजी है तो ये डेफिनेट बात है कि आप 80 टाइम्स के अंदर ही बात कवर हो जाएगी। और इसमें सिग्निफिकेंट अगर आप 1000 केजी उसका लीस्ट काउंट है तो डेफिनेट बात है उसका सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो देखा बच्चे होल नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद होती है वो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। आई होप आपको ये फोर्थ रूल जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल को। जो हमने रूल डिस्कस करना स्टार्ट किए थे जीरोस के खत्म हो गए। अब आते हैं अगली बात के ऊपर। हम कहते हैं कि जी नंबर ऑफ 10 ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, आप इसको यूं कह लें पावर ऑफ 10 ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। मिसाल के तौर पर इसके एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं ये कैसे है। ठीक है बच्चे, इसके एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि हम कहें 3.45 इंटू 10 टू रेज की पावर 15। तो ये 3 4 5 तीनों ही नॉन जीरो डिजिट हैं, ये तो हो गए तीनों सिग्निफिकेंट। तो अक्सर बच्चे ये पूछ रहे होते हैं कि सर 1 0 को सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे या फिर ये 1 5 एक पावर आई तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसका मतलब है इसका जवाब है नहीं, ये पोर्शन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 3 हो गए। आई होप आपको यहां तक ये सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी हमारे पास रूल्स हैं किसी भी क्वांटिटी को लिखने के उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो डिटरमिन की जा सकती है। वो प्रोसेस होता है राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ अगर आप कर रहे हैं नंबर्स की तो फिर उनमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, डिवीजन कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है। इसे इन चीजों को हम कहते हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आपको पता चलता है कि क्यों अहम है सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां तक इस पोर्शन को आप जरा सुने अच्छे तरीके से, इसको इनहेल करें और फिर हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आपने बच्चे जो मैंने आपको रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाए आपने उनको अच्छे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आइए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी कोई रीडिंग दी हुई हो तो हमने उसको राउंड ऑफ कैसे करना है। इसके राउंडिंग ऑफ में हमारे पास दो प्रोसीजर हैं। एक होता है अप टू डेसिमल पॉइंट और दूसरा हमारे पास होता है अप टू नंबर ऑफ सिग फिग। इसका क्या मतलब है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, पहले हम इसको समझते हैं। अगर हमारे पास दिया गई हो नंबर 3.643, अगर आपको ये कहता है कि आप इस नंबर को राउंड ऑफ करें अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपने इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो यानी कि जो डिजिट रहेगा 364 होगा, वो इसे हम कहते हैं डिजिट टू बी रिटेन्ड। ठीक है जी, ये वो डिजिट्स हैं जिन्हें हमने रिटेन करना है। और ये 3 क्या है, वो डिजिट है डिजिट टू बी एलिमिनेटेड। ठीक है ना बच्चे। तो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक का क्या मतलब है, अप टू डेसिमल पॉइंट यानी कि आपको अगर एमसीक्यू में पूछ लेता है वो आपसे कि इतने डेसिमल पॉइंट तक अगर हम राउंड ऑफ करें तो आंसर क्या होगा। राउंड ऑफ करने के तरीकेकार मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि राउंड ऑफ के दो कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। इसकी जो एग्जांपल है बच्चे वो कुछ इस तरीके से है। हम कहते हैं कि 4.345, अगर वो आपको कहता है कि आपने इसे
4 डेसिमल पॉइंट, या आपने इसको इतना राउंड ऑफ करना है कि अप टू नंबर ऑफ, यानी कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए, बाकी 2। फर्स्ट करें, ये आपको कहता है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहने चाहिए, बाकी इसको इतना राउंड ऑफ करें। तो फिर इसमें जो डिजिट टू बी रिटेन्ड होगा वो क्या होगा, 4.3। अब आपने इसको डेसिमल के बाद कितने डिजिट रहने इस तरीके से नहीं देखना, बल्कि टोटल डिजिट कितने रहते हैं, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है। और जो एलिमिनेटेड डिजिट्स हैं वो 4, 5, 6 और 7 है। अब आइए देखते हैं कि हमने इनको एलिमिनेट कैसे करना है और रिटेन कैसे करना है। तो रोल नंबर 1 मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ डिजिट टू बी एलिमिनेटेड, वो डिजिट जिसे हमें एलिमिनेट करना है इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 5 हो तो क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड विल कैरी 1। यानी कि अगला जो डिजिट होगा जिसे हमने रखना है उसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आपके पास ये डिजिट है 4.57। तो फर्स्ट करते हैं, जिसे आपने, मैं आपको कहता हूं कि इसे आप अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। तो जिसे आपने एलिमिनेट करना है वो क्या है, 7, और ये क्या है, ग्रेटर देन 5। तो इसको जब खत्म करेंगे तो अगले डिजिट में क्या कैरी हो जाएगा, 1। तो व्हाट विल बी द आंसर, 4.6। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब की पावर 4 डिवाइड करने से 1.336 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर होगा 1.4576898 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो अब क्या आप इतना बड़ा आंसर लिखेंगे, क्या फिजिक्स के अंदर कोई तरीकाकार है आंसर्स को लिखने का?
तो जी हाँ, फिजिक्स आपको पता है कवायद ज़वाबित के साथ चलती है। तो ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा इस बात को। कहानी ये है कि आपने जिन क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेरी बात आपने उर्दू में इसे ज़रा तवज्जो से सुनना है, फिर इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। जिन क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज़ को देखना है हमने। उन क्वांटिटीज़ के सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है, या फिर यूँ समझें कि उन क्वांटिटीज़ में हमने देखना है कि सबसे पुअर वाली कौन-सी है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। मोस्ट पुअर कैलिब्रेशन वाली आपने क्या करनी है, क्वांटिटी देखनी है। मोस्ट पुअर मोस्ट पुअर कैलिब्रेशन से क्या मुराद है कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होती है, वो मोस्ट पुअर कैलिब्रेटेड क्वांटिटी होती है। ठीक है जी। इसमें देखें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद, ये 10 की पावर तो नहीं होती, इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने हैं 4। तो आपको नजर आया कि यहाँ पर तीन क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे और इसमें सबसे कम कैलिब्रेशन वाली क्वांटिटी, इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, वो कितने 3.64। 3.64 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, और आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे 3। तो यानी कि आपने इस क्वांटिटी को राउंड ऑफ कर देना है इस आंसर को कहां तक, जैसा कि मैंने यहां बताया अप टू डेसिमल पॉइंट वाला पॉइंट यहां पर पूछ रहा है, आंसर आएगा ये अप टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आप समझ गए होंगे कि अप टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो सबसे पुअर कैलिब्रेटेड क्वांटिटी के हैं, और वो कितने हैं 3 हैं। तो आंसर में भी कितने आएंगे 3 आएंगे मेरे बच्चे। तो 1.45 ये 3 आंसर आएगा। तो क्या ये 1.45 को हम ऐसे मुंह उठा के यहां लिख देंगे, नहीं। अब यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होगा राउंडिंग ऑफ का। तो जिसे आप राउंड ऑफ एलिमिनेट करें वो क्या है 2 है, तो अगला डिजिट क्या रहेगा वही का वही रहेगा। डिजिट टू बी रिटेन इज 8, वैसे का वैसे। अब अगर इसको एलिमिनेट करना है तो अगला डिजिट फिर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अगले में 1 कैरी हो जाएगा। जब 1 कैरी हो जाएगा तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, 10 का यहाँ पर 0 बाकी बचेगा, और ये इसका 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 9। हाँ जी, तो अब आपने जिसे एलिमिनेट करना है वो कौन सा डिजिट है 0। 0 को एलिमिनेट करेंगे, ये 5 से लेस है, तो अगला डिजिट क्या है 9, तो अगला डिजिट 9 वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे। इस 9 को राउंड ऑफ करेंगे, 5 से बड़ा है, तो अगले डिजिट में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 को राउंड ऑफ करेंगे, अगले में +1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 से ग्रेटर है, तो ये अगले डिजिट में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे ऐड हो जाएगा 6। तो इट मींस जो आंसर बना यहाँ पर राउंड ऑफ करने के बाद वो है 1.46 इंटू 10⁻³ तो 1.46। इसमें हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही क्यों रखे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आंसर मस्ट कंटेन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर विच द क्वांटिटी विच इज लीस्ट कैलिब्रेटेड हैव, यानी कि उस लीस्ट कैलिब्रेटेड क्वांटिटी के जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आंसर्स के भी उतने ही होने चाहिए। तो ये था रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। आपने इसे बुक वर्डिंग उठाकर थ्योरी की फॉर्म में लिख लेना है बच्चे। आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। अगर आप एडिशन कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो जरा देखिएगा। फर्स्ट करिए, ये 3 क्वांटिटीज हैं जिनको मैंने ऐड अप कर दिया है, इसका आंसर है 8.1273। अब इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे या कितना लिखना चाहिए इस आंसर को, तो क्या ये वही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल यूज होगा, जवाब है नहीं। इसका एक अपना रूल है, उसको देखें जरा कैसे। इसमें आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि डेसिमल के बाद किसी भी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटीज को आप ऐड अप कर रहे हैं उनके पास डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट कितने जो है ना तादाद है नंबर्स की। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं। इसके पास डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 2। इसके पास डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं 3। तो जिस क्वांटिटी में सबसे कम डेसिमल नंबर होंगे उस क्वांटिटी के डेसिमल नंबर्स कितने हैं ये देखना है आपने, वो है 2। आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आएंगे 2। यानी कि अब आपने इस आंसर को राउंड ऑफ करना है अप टू डेसिमल पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से। कितने डेसिमल पॉइंट तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है मेरे बच्चे 2 डेसिमल पॉइंट तक। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने आएंगे, आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग फिग इन आंसर आर 3। ये बात आपने याद रखनी है।
हम इसको राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं बच्चे? 3। तो जरा देखें 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, तो इट मींस द आंसर इज 8.13। हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ नहीं किया, हमने क्या किया 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ किया। ये थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिटेल्ड कहानी। मैं आपको बताता हूं बच्चे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं जैसे जरा देखें, अगर आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है 2 या फिर लिखा हुआ है 2.00, तो मैथमेटिक्स में ये नंबर जो है 2.00 ये 2 ही है। लेकिन अगर इसी नंबर को हम 2.000 फिजिक्स में लिख देते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा, फिजिक्स कहती है कि ये 2 नंबर बता रहा है कि मुझे डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट तक चेक किया गया है। समझ आ गई आपको ये बात? यानी कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। ये बता रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? फायदा दे रहा है, बता रहा है कि मुझे डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट तक चेक किया गया है, मैं 0 ही था। हो सकता है इनके बाद मैं 1 हो जाऊं, लेकिन मैथमेटिक्स इस चीज की इंफॉर्मेशन आपको नहीं देती। और ये आंसर आपको मिलता है किससे? सिग्निफिकेंट फिगर्स से ही पता चलता है, जो बताते हैं आपको कि कितने डेसिमल पॉइंट तक किसी भी क्वांटिटी को चेक किया गया है। तवज्जो से सुने इस लेक्चर को, इनहेल करें अच्छे तरीके से। जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला, उसको जरूर सुने उस लेक्चर को बच्चे, बहुत अहमियत का हामिल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर बच्चे आपको इन लेक्चर्स के अंदर किसी किस्म का कोई डाउट है और आप उन्हें डिस्कस करना चाहते हैं कंसर्न टीचर के साथ, तो हमारी वेबसाइट प्रोडिजी पाथ एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर जो एडमिशन हैं 11वीं और 12वीं क्लास के, वो ओपन है। वहाँ प्रीमियम पैकेज के अंदर हम तमाम बच्चों से ओपन डिस्कशन क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप उन सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं एकेडमी के, तो आए, हमारे नीचे दिए गए इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उसे ज़रूर क्लिक करें और उस सेशन को ज्वाइन करें। शुक्रिया।